स्वागत है आपका फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे लेविस डॉट सिंबल। अमेरिका के वैज्ञानिक जो है गिलबर्ट न्यूटन लेविस नामक जो है वैज्ञानिक ने इसे दिया था लेविस डॉट सिंबल को। और इस लेविस डॉट सिंबल की सहायता से हम लोग किसी भी एटम की संयोजकता को, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको जो है उस एटम में ड्रॉ करके डायरेक्टली रूप से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Z=7 कर देता हूँ, 7 होता है ना। अब देखिए इसका जो है क्या निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p कितना 3। तो लास्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कौन सा? ये वाला। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, और आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोलते हैं। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 2s2 और 2p3। ठीक, इतना तक समझ आ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग लेविस डॉट सिंबल में लिखें कैसे। अब क्या करेंगे, देखो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2s2 और 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या बोलता है लेविस जो है, ये नाइट्रोजन है। अब लेविस का जो रूल है उसमें क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका शो हो गया। मान के चलिए मैं कार्बन का लिखूं। कार्बन का कितना होता है? Z=6। इसके लिए भी क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p2, इस तरह से। तो इसका जो वैलेंस सेल है, तो वैलेंस सेल क्या है? 2s2 और 2p2 वैलेंस सेल समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग डॉट के माध्यम से लिखेंगे। कार्बन का क्या करता हूँ, कार्बन का सिंबल ले लिया। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2 4। 1 चारों तरफ लिख देना है, 2 3 4, इस तरह से। नाइट्रोजन का हो गया, कार्बन का हो गया। तो ये वैलेंस सेल में जो डॉट के रूप में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इस डॉट के माध्यम से हम लोग जान जाएंगे कि इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन की देखेंगे तो कार्बन की कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4। नाइट्रोजन की 5। तो ये जो वैलेंस सेल में ये जो लेविस हैं, उन्होंने क्या किया कि वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए लेविस डॉट सिंबल दिया। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग जान लेते हैं इजीली इस ड्रॉबैक के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर परमाणु क्रमांक निकालना नहीं आता तो उसका वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें परमाणु क्रमांक की जरूरत पड़ती है। और परमाणु क्रमांक आपको याद होना ही चाहिए। फर्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कार्बन का, इजी होगा। Z=6। जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2, इस तरह से। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल है आपका 2s2 और 2p2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। अब इसको जो है लेविस डॉट में कैसे लिखना है, तो ये कार्बन का आपका कार्बन एटम में हो गया। और जो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे? 1 2 3 4 चारों तरफ हमने लिख दिया। ठीक, उसी प्रकार आप देखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। 1s2 2s2 2p3, इस तरह से।
तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2s2 और 2p3। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ये जो है क्या हो गया? पेयरिंग हो गया। इसको समझ आ रहा है कि ये पेयरिंग कैसे हो गया? 3 जो है अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑर्बिटल बना देता हूँ 2s का इस तरह से। p का ऑर्बिटल क्या होता है? 3 डिब्बा होता है। डिब्बा से याद रख लेना, s का ऑर्बिटल 1 डिब्बा, p का ऑर्बिटल 3 डिब्बा और d का जो ऑर्बिटल होता है 5 डिब्बा होता है। ठीक, 2s2 का 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से और 2p3 का 1 2 3। अब देखिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कितने हैं? 2। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं 2s वाले, और 3 जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 ये 2p3 वाले इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं ऑक्सीजन का। Z इक्वल टू कितना? 8। परमाणु क्रमांक कितना है ऑक्सीजन का? 8। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, और ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब डॉट्स के माध्यम से चारों तरफ एक एक डॉट बांट देंगे, 1 2 3 4, अब फिर से 5 और ये 6। ये 2 क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों क्या है? अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से हम लोग क्या करेंगे? डिब्बा बना लेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 किसके थ्रू भरेंगे इसको? आप बहुरूल के थ्रू, और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो जो ये जो s ऑर्बिटल के में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और p ऑर्बिटल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 2 जो है अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं। इस तरह से हमने लुईस डॉट लिख लिया। और एक लिख लेते हैं यहाँ पे फ्लोरीन का Z इक्वल टू 9। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p5 इस तरह से। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p5 कितना हो गया? ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जो है यहाँ पे फ्लोरीन लिख देते हैं, और उसमें जो है बांटना शुरू करते हैं चारों को। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन। इतना समझ आ गया? अब ऑर्बिटल बना डब्बा बना लेते हैं। sp का डिब्बा, s में 2 इलेक्ट्रॉन जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर 1 2 3 4 5। तो 3 जो डिब्बे हैं पेयर, 3 डिब्बों में क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपका 1 2 3। 3 डिब्बा में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो 1 डिब्बा है उसमें जो है अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इतना समझ आ गया कि कैसे लिखना है। सेकंड जो मेथड है वो जो है पीरियोडिक टेबल की सहायता से हम लोग लेविस डॉट कैसे निकालें। सेकंड पीरियोडिक टेबल की सहायता से, पीरियोडिक टेबल से जो लेविस डॉट सिंबल है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ही निकाला जाता है। डी ब्लॉक के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। एस ब्लॉक एलिमेंट जो फर्स्ट ए है, इसमें फर्स्ट ए, इसमें क्या था? हा ली ना करे रब से फरियाद, इस तरह से था। हलीना करे रब से फरियाद। और सेकंड ए क्या था? ए था बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इस तरह से मैंने जो पीरियोडिक टेबल की ट्रिक की वीडियो बनाई है, जिसमें पूरी पीरियोडिक टेबल जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप जाके उसे देख सकते हैं। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो लेविस डॉट सिंबल है डी ब्लॉक के लिए नहीं बनाया गया है। तो
एस और पी ब्लॉक के लिए जो है लागू होता है। तो देखते हैं, अब थर्ड हो, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ए कहाँ से शुरू होगा, बोरान से। बोरान वाला जो ट्रिक था वो कुछ इस प्रकार था, बैगन, आलू, गाजर इन थैली, इस प्रकार से। उसके बाद आता है फोर्थ ए, इसमें क्या था, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती। उसके बाद फिफ्थ ए था, उसमें क्या था, नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें क्या था, नाना पापा आंसू सब बीमार, इस तरह से था। और आता है अब 6A ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन फैमिली के लिए क्या था, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ऑक्सीजन फैमिली हो गया। अब आता है आपका 7th फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, और जो होता है आपका 7th ए ग्रुप, इसमें आता है यहाँ पे हीना, नीना और करीना की एक्सरे रंगीन RN। ये मैंने लिख लिया एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए इस पूरे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को जो है लेविस डॉट सिंबल से एक साथ निकाल सकते हैं। बोरान का निकाल लिए तो उसकी पूरी फैमिली का निकल जाएगा, कार्बन का निकाल लिए तो उसकी पूरी फैमिली का निकल जाएगा कि लेविस डॉट सिंबल कैसे होता है। शुरू करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखते जाएंगे, फर्स्ट, और ये सेकंड होगा, सेकंड है। तो इस हाइड्रोजन में, रुको, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो 1s1 होता है। तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। और यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है देखो, ये जो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, इसी की सहायता से हम लोग जो है लेविस डॉट सिंबल को निकालेंगे। एक ट्रिकी मेथड है जिससे हम लोग निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो हाइड्रोजन की पूरी फैमिली है उसमें जो है लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, इस तरह से होगा। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, पूरी की लेविस डॉट सिंबल हो गई, सारे में 1 इलेक्ट्रॉन। सेकंड है आपका सेकंड ए, इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक यहाँ पे लिख दो, दूसरा यहाँ पे, पूरी फैमिली की लिख लोगे, ऐसे निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और इस प्रकार से ये हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए लेविस डॉट सिंबल पूरी तरह से हमने निकाल लिया है। अब जो है डी ब्लॉक यहाँ पे छूटता है और पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में थर्ड ए, तो बोरान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो बोरान का मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दे रहा हूँ। बोरान का होता है 5, ये इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 2s2, 2p1। 2s और 2p जो है आउटर मोस्ट सेल है, और इस आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। कैसे करेंगे, 1 डॉट, 2 डॉट और ये 3 डॉट। बोरान फैमिली की निकाल लोगे इस तरह से, कैसे करोगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, पूरी बोरान फैमिली की निकल गई। जैसे कार्बन में जाएंगे तो बोरान की कितनी है, एटॉमिक नंबर 5। बोरान के आउटर मोस्ट, जो बोरान के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2s2, 2p1। तो जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी 1 1। तो कार्बन में कितना हो जाएगा, 4, 1 2 3 4, कार्बन फैमिली का निकल जाएगा। अब 1 2
3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। पूरे कार्बन फैमिली की क्या निकल गई, पूरे कार्बन फैमिली की जो है यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकल गई। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। उसमें से क्या है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 4 5 6 7 और ये आपका हो गया 8। इसको लिखो आप 1 और इसको 2। अब इसी के सहायता से आप जो है पूरे का निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लिख दिया है, जो पीरियोडिक टेबल में ऐसा लिखा होता है 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एक एक चारों कोनों में बांटेंगे, 1 2 3 4, अब फिर जो है फिर से बांटना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा। तो 3 जो है क्या होंगे, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सहायता से बताया था कि 3 जो है अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के इसी तरह से निकाल लोगे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, पूरा वैसे ही है। ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 6, इस तरह से। फिर क्या है, फ्लोरीन का कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका होता है। अगला है आपका नियान। नियान में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियान के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। ठीक, और जो लास्ट वाली ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैस ग्रुप, इनर्ट गैस ग्रुप। क्योंकि इसका जो वैलेंस सेल होता है कंप्लीट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट। क्या क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके जो वैलेंस सेल जो है कंप्लीट होता है, इसलिए इसको जो है हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। आगे जब हम लोग वैलेंसी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो उसमें जानेंगे कि जो है किस टाइप से नेचर के हैं, क्या हैं, सारी चीज़ें के बारे में जानेंगे। इस प्रकार आप जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट का जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के 2 विधि बताई, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की सहायता से और दूसरा जो है पीरियोडिक टेबल की सहायता से। दोनों ही विधियाँ आप जो है यूज कर सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर शो करने के लिए। इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।